नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने जो वीडियो देखे वो आपकी दिनचर्या से रिलेटेड थे। कुछ नियम ऐसे थे जिनका अगर आप पालन करते हैं तो जीवन में कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आज से हम इसका एक दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं जिसमें अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसकी चिकित्सा आप अपने घर पर कैसे करें। पैरेलल ही हमारे जो दिनचर्या का हिस्सा है वो भी चलता रहेगा। कभी आपको इसमें दिनचर्या के वीडियो और कभी आपको चिकित्सा का वीडियो मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम जिस बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं वो बीमारी बहुत ही ख़ास बीमारी है। उस बीमारी को नाम दिया गया है थायराइड का। थायराइड के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो पता होनी चाहिए वो ये कि थायराइड किसी हार्मोन का नाम नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में एक तितली नुमा आकार में होती है। इसी में से थायरॉक्सिन ग्रुप के T3 और T4 हार्मोन्स का स्राव होता है। जब शरीर में इनकी अधिकता या इनकी कमी हो जाती है तो थायराइड नाम की ये बीमारी हमें हो जाती है। T3 और T4 नाम के ये हार्मोन हमारे शरीर में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक या फिर जननांगों की क्षमता को प्रभावित करता है। ये थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? जब शरीर में थायरॉक्सिन ग्रुप के जो हार्मोन्स हैं उनकी अधिकता हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर थायराइड हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। और जब इसी हार्मोन की निम्नता यानी कमी हो जाती है तो फिर ये बीमारी हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। इस बीमारी के कुछ खास लक्षण हैं। इसमें वज़न बढ़ सकता है या फिर वज़न बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। याददाश्त कम हो सकती है, जैसे आपने कोई सामान रख दिया उसको बार बार भूल जाते हैं कहीं रख कर। आलस से बढ़ता है, शारीरिक कमज़ोरी आती है, आवाज़ में भारीपन या फिर बदलाव आ जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते और महिलाओं में मासिक धर्म में अधिकता आ जाती है। अगर ये लक्षण आपको कहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो थायराइड बीमारी का पेशेंट हो सकता है। उसका आप थायराइड टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि जो T3 और T4 हार्मोन है उनकी अधिकता है या फिर कमी। अगर ये डिसबैलेंस हैं तो इसका मतलब आप थायराइड की बीमारी से परेशान हैं। मार्केट में या मॉडर्न चिकित्सा में इसकी एक टैबलेट आती है जिसमें ये हार्मोन टैबलेट की फॉर्म में रहता है और वो आपके शरीर में बाहर से दे दिया जाता है। इससे आपका शरीर आदी हो जाता है और फिर शरीर आपका दोबारा से कभी उस लेवल का हार्मोन नहीं बना पाता और ये बीमारी आपको पूरी उम्र के लिए हो जाती है। जिसमें जो गोली आप खा रहे हैं उस गोली में जो उसकी मात्रा है, जो पावर है उसकी, वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपने 25 mg से शुरुआत की तो फिर 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन आयुर्वेद इसको जड़ से ख़त्म करने का दावा करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मात्र एक या दो चीज़ों के प्रयोग से थायराइड की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया। ये सभी वो चीज़ें हैं जो आप घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो सारी चीज़ें आपने अपने घर में करनी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला आपने काम करना है कि अगर आप घर में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल रिफाइंड या फिर ट्रिपल रिफाइंड नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपने तुरंत बंद करना होगा। बंद करने के बाद आपने बाज़ार से सेंधा नमक लाना होगा। वो सेंधा नमक पत्थर फॉर्म में हो सकता है या फिर क्रिस्टल फॉर्म में हो सकता है या पिसा हुआ हो सकता है। कोशिश करें पत्थर फॉर्म में घर पर लेकर आएँ। उसको साफ़ करके कूट पीस कर आप घर पर रख सकते हैं। सब्ज़ी बनाने में, ऊपर से प्रयोग करने में, सलाद में इस तरह का नमक ही आपने प्रयोग करना है। आयोडीन युक्त नमक आपने किसी भी चीज़ में प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके मन में ये डर है कि आयोडीन युक्त नमक न खाने से आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो ये सिर्फ आपका एक वहम मात्र है। जितनी आयोडीन हमारे शरीर को ज़रूरत होती है या ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, उतनी आयोडीन हमें दालों से, सब्जियों से या खान पान की दूसरी चीज़ों से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा ज़रूरत से अधिक हो जाती है तो फिर ये बीमारी का कारण बनती है। सबसे बड़ी बीमारी इसमें नपुंसकता की है जो आजकल आम तौर पर देखी जा सकती है। आजकल थायराइड की बीमारी 15 साल से लेकर 50-60 साल के लोगों को होना बहुत आम बात हो गई है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि नमक आपने बदल देना है आज से ही। सबसे पहले आपने अपने घर का नमक बदल देना है। अगर आपने नमक बदल दिया है तो इसके बाद आप एक छोटी सी चिकित्सा अपने घर में कर सकते हैं।
इसके लिए आपने सुना होगा धनिया, धनिया पत्ती और सूखा धनिया, दोनों तरह का धनिया इसकी बेस्ट रेमेडी है। इसके लिए क्या करना है, आप हरा धनिया बाज़ार से लेकर आएँ। जब तक बाज़ार में हरा धनिया मौजूद है तब तक आप हरा धनिया प्रयोग करें। बाज़ार से हरा धनिया लेकर आएँ, सिलबट्टे पर उसको कूट कर पीस कर उसकी चटनी बना लें। उस हरे धनिए में आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक मिर्च या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलानी है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपने वो चटनी घोल लेनी है और उसको पी जाना है। दिन में 2 बार ये का प्रयोग आपने करना है। जब बाज़ार में आपको हरा धनिया नहीं मिलता है तब बाज़ार से आप सूखा धनिया ले आइए जो साबित फॉर्म में रहता है, गोल गोल फॉर्म में रहता है। आपने उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। अगर वो गिलास आप चाहें तो वो 1 गिलास पानी आप हल्का गुनगुना कर लीजिए, उस गिलास में 1 चम्मच धनिया डाल दीजिए और उसको ढक कर रख दीजिए। सुबह होने पर आप उसको मसल कर उस पानी को पी लीजिए और जो धनिया है उसको चबाकर खा लीजिए। ऐसा रेगुलर आपने करना है और आप देखेंगे अगर आपकी इस बीमारी की शुरुआत मात्र है तो 2 से 3 महीने में ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बीमारी ख़त्म होने के बाद आपने जो नमक है उसको बदलना नहीं है, सेंधा नमक ही आपने पूरे जीवन प्रयोग करते रहना है। जब थायराइड के पेशेंट ठीक होते हैं तो उनके शरीर में कुछ कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। इसके लिए आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर कैल्शियम की पूर्ति के लिए कोई अन्य औषधि भी प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन आपको मॉडर्न चिकित्सा यानी एलोपैथी से बचना चाहिए। इसके लिए आप होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद में ही कोई दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। अगर आप भी इस परेशानी से ग्रस्त हैं तो आज से ही ये प्रयोग आप शुरू कर दीजिए। आपके परिचय में अगर कोई इस परेशानी से ग्रस्त है तो उनको ये उपाय बताइए और यकीन मानिए 2 से 3 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।